हाँ सर, आज आप लोग का लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जो आज ट्रिग्नोमेट्री का परिचय के बारे में जाने। ट्रिग्नोमेट्री जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग का पढ़ना है क्या। जो त्रिकोणमिति जो ये शब्द है जो तीन शब्द से मिलकर बना, त्रि, कोण और मिति, ये तीन शब्द से मिलकर हम बना है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब कोण होता और मिति के मतलब माप होता। कैसे? हम लोग को वैसा चीज के बारे में पढ़ना जिसकी तीन भुजा हो। कितनी भुजा? तीन भुजा हो और उसका माप हम लोग निकाल सके। जिसमें एक भुजा दिया रहे, जैसे त्रिभुज देखा जा तो इस प्रकार का एक त्रिभुज जिसको हम लोग ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। ये हम लोग का त्रिभुज है। इसमें देखा जाए तो तीन कोण होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीनों त्रिभुज का जो कोण का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ये होगी। अब इसमें हम लोग पता चलता है कि किसका सामने का क्या भुजा होता है। जिसका सामने का जो रहता है वो उसका भुजा होता है। जैसे त्रिभुज का ए, बी, सी है, इसका सामने कौन है? ए, इसका भुजा हो जाएगा ए, जो स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। बी का भुजा हो जाएगा ए, जिसको स्मॉल बी से सूचित करेंगे, और इसका भुजा हो जाएगा ए, जिसको स्मॉल सी से सूचित करेंगे। अब आता है कि इसका नाम, इसमें तीन भुजा बोले, एक, दो, तीन, तीन भुजा हो गया। तो हर किसी का नाम रहता है। तो इसका जो तीनों भुजा उसका जो नाम होता है, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको जो सबसे लंबा वाला भुजा रहता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है बेस, इसको हिंदी में बोला जाता है हाइपोटेनस का कर्न, और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर के हिंदी में लंब, और इसको बेस को बोला जाता है आधार। इसको शॉर्ट में जो सूचित किया जाता है, इसको बी से सूचित किया जाता है, इसको पी से सूचित किया जाता है और इसको एच से सूचित किया जाता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं जो कर्ण, इसको कर्ण बोलेंगे, जो शॉर्ट में एच बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी और इसको बोल सकते हैं पी। ये हम लोग का सूचित करने का विधि है। तो हम त्रिभुज पर अभी चल रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज में हम आपको बताएं कि इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, इसको बोला जाता है बेस। हिंदी में इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण का। त्रिभुज का एंगल ए, बी, सी। जो त्रिभुज में है जो कोण ए एंगल और ए एंगल मिलाकर जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कदा लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है कौन? कर्ण होता है। कौन चीज? लंब और आधार के योगफल के बराबर कुछ होता है कर्ण। तो ज्यामिति से हम लिख सकते हैं, ज्यामिति के अनुसार से कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, या इसको शॉर्ट में इंग्लिश में, जैसे हम इसको शॉर्ट में पी से सूचित किए, इसको बी से और इसको एच से, यानी एच बराबर हम लिख सकते हैं पी प्लस बी। और हम दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, दोनों तरफ वर्ग
करने पर। इसको वर्ग कर देंगे तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकलेगा। अब इसको करेंगे तो h बराबर हम निकालेंगे तो कौन सा आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। या हिंदी में इसको फॉर्मूला एक फर्स्ट हो गया, इसको हिंदी में लिख सकते हैं कारण बराबर लिख सकता हूं p को लंब बोले, लंब का स्क्वायर और b को आधार, आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये वन इंग्लिश। अगला देखते हैं इसी प्रकार से। अगला हम निकालना चाहते हैं p का वैल्यू, तो p का स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे p का स्क्वायर बराबर, तो h का स्क्वायर है तो h का स्क्वायर रहने देंगे। अगर h का स्क्वायर रहने मतलब b को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस में b स्क्वायर। अब p बराबर हम निकालेंगे तो रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। इसको हम इंग्लिश में हिंदी में लिखें यानी लंब बराबर, तो लंब बराबर जो हमको सूत्र निकलेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर निकलेगा। अगला निकालते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। तीसरा के लिए पुनः अब निकालते हैं b के लिए, तो b के लिए निकालेंगे तो b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर रहने देंगे। अब p को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा p का स्क्वायर। अब b बराबर निकालेंगे तो इन्हें रूट चढ़ेगा स्क्वायर हटेगा तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ये निकल गया। हम तीन फार्मूला दे चुके हैं। पहला h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरा b बराबर दिए h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तीसरा p बराबर दिए h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी को हिंदी में लिखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, हिंदी में लिखें तो कर्ण बराबर दिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, फिर आधार बराबर दिए कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, फिर लंब बराबर दिए हैं कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले। अब त्रिभुज पर देख लेते हैं मैथ कैसे। जैसे त्रिभुज एक दिया हुआ, त्रिभुज का एंगल ए बी सी दे लो, कहेगा इसका दो कोण दिया हुआ, जैसे 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, कहेगा कि ये भुजा ज्ञात करें, ये कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक, कहेगा त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ है, जिसमें पहली भुजा जो लंब है जो 3 सेंटीमीटर है उसका आधार 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करें। कची कर्ण ज्ञात करें, इसका लैंग्वेज बना लेना है तो बात ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए दो भुजा दिया हुआ है, तो पहला इसको कुछ बोले थे शॉर्ट में p बोले थे, इसको कुछ बोले थे b बोले थे, और इसको कुछ बोले थे h। तो हमको निकालना है कुछ h। p दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, b दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, और h कुछ नहीं दिया हुआ। और इसमें देखेंगे h बराबर फार्मूला क्या होता है, तो h बराबर है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो रूट अंडर है, तो h बराबर फार्मूला लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, रूट h बराबर लिखेंगे रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो b यहाँ है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना निकल गया 5। तो जो हमको h का वैल्यू निकल कर आया कितना 5 सेंटीमीटर निकल कर आया, ये हमको आंसर निकल गया। ठीक,
अगला है क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से एग्जांपल कर लेंगे तीनों का हम। दूसरा त्रिभुज है, अगर यह निकाल सकते हैं इसको आप लोग कि दिया रहा है इसको ए बी सी, एग्जांपल नंबर 2, और ये दे रहा है मान लिया जा कि 4 सेंटीमीटर, और ये दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो ये वाट कितना सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले निकालना हमको दिया हुआ इसमें कर्व दे ले और इसको आधार दे ले, तो हमको निकालना कुछ अभी लंब निकालना है। तो इसको निकालने के लिए P बराबर फॉर्मूला रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो h कितना है हमको 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और b कितना 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12, 12 को ऐसे लिख सकता हूं 2√3। अगला त्रिभुज के लिए देख लेते हैं, अगला आप लोग निकाल के होमवर्क इसको कमेंट में हमको बताइएगा कितना इसका आंसर आएगा। मान लिया जाए 6 दिया हुआ और ये दे रहा है 4, तो ये कितना होगा वाट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग का निकालना है। बहुत लोग का कंफ्यूजन है अभी कि इसको में क्या क्या होता है। सबसे पहले अलग से एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एग्जांपल नंबर 4 था बनाना, जो नहीं बन पाया है उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, इसको एच बोला जाता है, सॉरी इसको पी बोला जाता है, कोची पी, ठीक। जो स्ट्रेट लाइन खड़ा रहेगा इस तरीका में, जो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, तो जो स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको कोची बोलेंगे पी बोलेंगे, कोची पी। जो स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको पी बोलना, जो नीचे साइड रहेगा उसको बी बोलना, कोची नीचे साइड में बी, और जो दोनों एंगल को आपस में जो मिला दे उसको एच बोलना है, कोची बोलना है एच बोलना। क्लियर? अब याद रहेगा जो स्ट्रेट वाइज खड़ा रहेगा उसको कोची कहेंगे पी कहेंगे, जो नीचे की ओर रहेगा उसको बी कहेंगे, जो एक छोर से दूसरे छोर को मिला दो, दोनों को मिला दो, उसको कोची कहेंगे एच कहेंगे। क्लियर? तो इसमें हमको देखना है एग्जांपल 4 में जो कहा दिया हुआ, सबसे पहले स्ट्रेट वाइज दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर है, और ये नीचे का दिया हुआ लंब जो कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देखना है कि स्ट्रेट वाइज को कुछ बोला जाता है, जो लंबा लाइन उसको, तो लंबा वाला को कुछ बोलते हैं पी बोलते हैं। तो जो हमको पी दिया हुआ है जो 12 सेंटीमीटर है, कितना 12 सेंटीमीटर है, और जो हमको बी नीचे वाला को कुछ बोला जाता है बी, जिसको बी दिया हुआ है जो हमको कितना है 5 सेंटीमीटर। हिंदी में इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है कर्म। तो हमको देखा जाए हिंदी में, तो हिंदी में जो दिया हुआ है, जो लंब दिया हुआ है जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार दिया हुआ जो कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमको निकालना है एच। एच को कुछ बोला जाता है कर्म, तो हमको निकालना कुछ कर्म बराबर वाट, यानी कर्म निकालना। तो एच का फार्मूला कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ हिंदी में कर्म, तो कर्म बराबर का दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ, ये दोनों एक ही फार्मूला है एक्चुअली। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है एबीसीडी का अल्फाबेट में, और ये हिंदी में लिखा है। तो कर्म बराबर हम फार्मूला लिखेंगे एच बराबर चाहे पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या हिंदी में लिख देंगे कर्म बराबर, तो हो जाएगा पी को बोला जाता है लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस, और बी को बोला जाता है आधार, तो आधार का स्क्वायर। ये दोनों एक ही फार्मूला, ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये दूसरा फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, और दोनों एक ही है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ और ये हिंदी में। तो कर्म P कितना दिया हुआ है हमको, P जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें P कहां पर जो है यहाँ, तो लंब को P बोलते हैं, P 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस है प्लस, आधार आधार यानी B कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसमें ही समझ में आ रहा है कि यह स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे, जैसे 4 का स्क्वायर था तो 16 लिख दिए थे, तो ये नहीं पता चल रहा कि कैसे आ रहा है।
यानी 12 का स्क्वायर, यानी 12 क्या गो है तो 2 गो है। हम 12 12 2 गो लिखकर गुना करेंगे तो हमको जो गुणनफल आएगा 144 आएगा। वही यहाँ पर जो लिखा था तो यहाँ लिख देंगे 144 प्लस इसी तरीके से 5 को हम 2 बार लिखकर गुना करेंगे, 5 गुना 5 तो आएगा 25। तो इसको लिख देंगे कितना 25, और इसको हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ये 169, और 169 का हम वर्गमूल जब निकालेंगे इस तरीका से बेसिक 169 का, तो हम सबसे पहले जोड़ा लगा देंगे, 1 से लगाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा जो खत्म, ऊपर से 69 3 से लगाएंगे तो 3 3 6 और 2 का 2 और 3 3 आई 9 और 3 दूनी 6 खत्म, 13 दूनी 26 यानी एलसीएम आ गया, सॉरी वर्गमूल कितना आ गया 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। समझ आ गया? वर्गमूल निकलता है तो निकाल देंगे, नहीं निकलता है तो नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। कि अब त्रिभुज के आधार पर जो जितने सारे बेसिक थे जो त्रिभुज के बारे में बताते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री हर चीज का कुछ अपना अपना रूल होता है, तो इसी का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है, अनुपात है, बहुत सारे ट्यूशन में बहुत सारे जो ट्यूशन पूछ दिया जाता है कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी है, तो उसका बारे में लिखेंगे हम लोग। और त्रिभुज पर हम लोग त्रिकोणमिति पर चलते हैं, बेसिक कुल त्रिकोणमिति अनुपात कितनी है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कुल जो रेशियो है जो 6 है, इसको आंसर हो जाएगा कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, मिति अनुपात है। पहला में साइन थीटा, दूसरा में कोस थीटा, तीसरा में टैन थीटा। हालांकि इसका फुल नेम दूसरा होता है साइन कोसाइन इस तरीका से होता है, लेकिन हम शॉर्ट लिख रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा और टैन थीटा, थीटा भी नहीं लगा रहता। चौथा बोल सकते हैं कोसेक थीटा, पांचवा बोल सकते हैं सेक थीटा, और छठा बोल सकते हैं कॉट थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो है, तो बहुत ज्यादा ये पूछ दिया जाता है जनरली तौर पे। क्लास में इतना भर रहने देते हैं, अगला क्लास में इसका बेस आगे चलेगा, फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आज के लिए इतने, थैंक यू।